तो चलिए साथियों, हम सर्च करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस। तो व्हाट्सएप बिजनेस को जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, व्हाट्सएप बिजनेस, ये देखिए यहाँ पे आ गया व्हाट्सएप बिजनेस। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप बिजनेस आ गया, वो अपडेट मांग रहा है, मैं इसे अपडेट कर देती हूँ। तो मेरा सबसे पहले व्हाट्सएप बिजनेस बना हुआ है। आप यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस ऐसे प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे, वहां पे जो है अपना फोन नंबर, जिस नंबर से आप व्हाट्सएप बिजनेस बनाना चाह रहे हैं उसका, उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करेंगे। इस तरह से रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, आपका व्हाट्सएप बिजनेस ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही आपका व्हाट्सएप बिजनेस ओपन होके आ जाएगा, तो फिर आप यहाँ से वर्क स्टार्ट करेंगे। वन सेकेंड साथियों, मेरा व्हाट्सएप बिजनेस अपडेट हो रहा है, देखिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि आप लोग जितने भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, महीने में एक बार उसको अपडेट जरूर करते रहे। चेक करें व्हाट्सएप को, प्ले स्टोर पे जाके वो अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वहीं से बैन भी हो जाती है, वहीं से जो है सस्पेंड भी हो जाती है। तो इसलिए ये सारी चीजें जरूर करते रहे, क्योंकि लोड हो जाती है हमारे सोशल मीडिया पे। चलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद साथियों, आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप बिजनेस ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस तरह से आपको सारी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इस तरह से ओपन होता है। ओपन होने के बाद सबसे पहला काम हम करेंगे कि व्हाट्सएप लिंक बनाएंगे। जिन साथियों को व्हाट्सएप लिंक बनाना नहीं आता है, वो ध्यान से देखेंगे और लिंक बनाएंगे कि कैसे हमें यहाँ पे लिंक बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिंक अपने ब्रश को ओपन करते, मेरा ब्रश काम नहीं करता है। वन सेकेंड, मैं ब्रश को ओपन करती हूँ। चलिए मेरा ब्रश ओपन हो गया है, पहले से ही है, लेकिन स्क्रीन शेयर करने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है। तो हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे चलने के बाद साथियों, यहाँ पे सर्च मारेंगे, हम सर्च करेंगे व्हाट्सएप व लिंक। ध्यान देंगे आप लोग, मैंने क्या सर्च किया है, व्हाट्सएप व लिंक। यहाँ पे सेकेंड नंबर देख रहे हैं, फ्री वाला है, तो हम इसको फ्री में डाउनलोड करेंगे और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन से क्रिएट व्हाट्सएप लिंक, इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए तीन तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले ऑप्शन को, इस ऑप्शन को टच करेंगे। इसे हम टच करेंगे, क्रिएट अ फ्री लिंक, ठीक है। इसको टच करने के बाद यहाँ पे हमारा जो इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है हमारा व्हाट्सअप नंबर, जिस व्हाट्सअप का लिंक मुझे क्रिएट करना है, ठीक है, ये कस्टम मैसेज। तो हम क्या करेंगे, व्हाट्सअप नंबर अपना डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया। कस्टम मैसेज में पूछ रहा है आप क्या करते हैं। तो किसी कंपनी का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे यूजमी का नाम डाल सकते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट में वर्क फ्रॉम होम डाल दिया, ठीक है, कस्टम मैसेज में। और आगे यहाँ पे जनरेट माय वार्निंग का ऑप्शन आता है। जनरेट वार्निंग का ये देख सकते हैं ऑप्शन आया है, इसको आप टच करेंगे। टच करने के बाद आपका लिंक क्या हुआ, जनरेट हो गया। हमें क्यूआर कोड की जरूरत नहीं पड़ती, हमें लिंक की जरूरत है, क्योंकि हमें लिंक ही कहीं पे सेंड करना होता है। तो ये देखिए कॉपी लिंक का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी हो गया। अब आपको डायरेक्ट कहाँ जाना है, व्हाट्सएप बिजनेस पे जाना है। व्हाट्सएप बिजनेस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे इस लिंक को सेंड कर देंगे। चलिए ये मेरा नंबर है, मैं यहीं पे खुद का, ये देखिए मैंने इस लिंक को कॉपी किया हुआ था, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए मेरा लिंक जो है, व्हाट्सएप लिंक जो है रेडी हो गया है। किसी साथी को कोई दिक्कत हो तो फिर से आप इसको रिकॉर्डिंग को चेक करेंगे कि कैसे हमें व्हाट्सएप लिंक बनाना होता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे कि व्हाट्सएप लिंक तो बन गई अब हमारी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करनी है। सबसे फर्स्ट में हमें क्या करनी है, ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे हम, आपको दिख रहा होगा थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे जाएंगे। थ्री डॉट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं साथियों, बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं और सभी का यूज होता है। मैनेज एड्स, अगर आप यहाँ पे एड्स चलाना चाहते हैं, एड्स चला सकते हैं। नया ग्रुप बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं, कम्युनिटीज बना सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं, लिंक डिवाइस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आता है, ठीक है। इस तरह से इंटरफेस ओपन होने के बाद हम क्या करते हैं, अपने प्रोफाइल पे जाएंगे। ये मेरी प्रोफाइल है,
ठीक है। इस प्रोफाइल को सबसे पहले, जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा आप लोगों को, कि अपना एक विजुअल फोटो होनी चाहिए अपने प्रोफाइल पे, किसी और की नहीं हो। हाँ, आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, जैसे यूजमी का लोगो है आप लगा सकते हैं, मैपिंग का लोगो है आप लगा सकते हैं, ग्रामोलॉजी का लोगो है लगा सकते हैं आप। लेकिन लोगो के साथ साथ आपकी एक विजुअल पिक भी होनी चाहिए। ठीक है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो है इंटरफेस ओपन होके, इस तरह से मेरा प्रोफाइल ओपन होके आता है। आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा प्रोफाइल ओपन होके आ रहा है। ठीक है। ये प्रोफाइल अब क्या क्या मांग रहा है, सबसे पहले मांग रहा है आपका नाम, खुद का नाम, या फिर बिजनेस चला रहे हो वो नाम, साथ में आपका खुद का नाम भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे खुद का नाम डाल रखा है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है हमें। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने को, इसको हम ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पे एजुकेशन डाल दिया है। आप कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आप व्हीकल्स का सर्विस कर रहे हैं, या क्लोथिंग का कर रहे हैं, आर्ट या एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, एजुकेशन इवेंट प्लानर है, कुछ भी है, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरीज, कितनी सारी कैटेगरीज दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे एजुकेशन इसलिए डाला है क्योंकि मैं सिखाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एजुकेशन डाल दिया कि एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें होती है वो मैं यहाँ पे करती हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल करना होगा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्रोडक्ट वाले ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर का प्रोडक्ट अगर मैं सेल करना चाहूंगी तो मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है। या अगर मैं यहाँ पे कन्वेनियंस जो है स्टोर है वो बनाना चाहूंगी सुपर मार्केट का, तो मैं वो बना सकती हूँ। इवेंट प्लानर हूँ मैं इवेंट प्लानर कर सकती हूँ। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। मैंने एजुकेशन डाल रखा है। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है। ये आपको देखने को मिल रहा है, तो ये दर्शाता है कि आप जो यहाँ पे इस कंपनी में जो वर्क कर रहे हैं, तो संडे टू सैटरडे कर रहे हैं, या एक दिन, वीक के एक दिन आप इसको ऑफ रखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आप संडे को मैंने क्लोज कर दिया है कि मैं संडे को वर्क नहीं करती, मंडे टू सैटरडे मेरा वर्क रहता है। और मेरा वर्क का टाइमिंग क्या है, मेरा वर्क का टाइमिंग है मॉर्निंग के 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो आप भी इस तरह से सारा जो है अपना फिल करके रख सकते हैं, मंडे टू सैटरडे तक का, कि वीकली आप कितना काम करते हैं। अब आप, जैसे कि मैंने आपको स्टोर के बारे में बताया, ये आप देख सकते हैं कैटलॉग, यहीं से हमारा स्टोर बनेगा। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। अब आगे मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपको सारी चीजें शो हो जाएगी। आपको वेबसाइट बनाना मैं सिखाऊंगी, आज मैं आपको कैटलॉग बनाना सिखाऊंगी, यानी कि स्टोर बनाना सिखाऊंगी। वेबसाइट मैं नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगी, इसलिए आपको नेक्स्ट मीटिंग के लिए भी मैंने आज ही इनवाइट कर दिया कि उसको आपको मिस नहीं करना है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिजनेस मेल आप डाल सकते हैं, अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, आपका फोन नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी लोग यहाँ आपके प्रोफाइल को विजिट करेंगे उनको। तो चलिए साथियों, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। ये तो ऑप्टिमाइजेशन आपने कर लिया है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है आपने अपना प्रोफाइल बिल्ड कर लिया है। अब आगे मैं चलती हूँ, बैक होती हूँ। बैक होने के बाद जैसे हमारा प्रोफाइल बन के तैयार हो जाता है, तो हमारा पहला काम होता है अपने प्रोफाइल को सेफ रखना, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी अदर पर्सन जो आके हमारे प्रोफाइल के साथ छेड़खानी ना करे, या फिर कुछ भी गलत हमारे प्रोफाइल के साथ ना हो, व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम हो जो भी। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। जैसे ही हम अकाउंट वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ भी कितने सारे ऑप्शंस है। तो हमें इतने सारे ऑप्शंस के पास नहीं जाने हैं। हमें कहाँ जाने हैं, हमें जाने हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन के पास। टू स्टेप वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, व्हाट्सअप हो या कोई भी सोशल मीडिया हो उसके लिए। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिन लगा लेंगे, अपने व्हाट्सएप को लॉक कर लेंगे, ताकि मेरे अलावा कोई भी हमारे व्हाट्सएप जो बिजनेस है या वो व्हाट्सएप है, उसको मेरे अलावा कोई हमारे चैट को या मेरी कोई भी प्राइवेसी को वो लोग पढ़ ना सके। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पिन लगाना है। यहाँ पे चेंज पिन का भी ऑप्शन आ रहा है, तो आप चेंज पिन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पिन लगा रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 डिजिट का जो है आपको पिन नंबर मांगेगा, तो आप 6 डिजिट का जो है पिन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। मैंने यहाँ पे डाल रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे डाल रखा है। फिर आपको कंफर्मेशन के लिए बोलेगा, फिर से आपको वही पिन यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप सेव कर देंगे। आपका पिन जो है यहाँ पे सेटअप हो चुका है।
अब कोई भी आदमी जो है थर्ड पर्सन, या आपके फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंड हो, कोई भी, बहुत सारी जो होती है इंफॉर्मेशन होती है, हम व्हाट्सएप पे सेव करके रखते हैं। वो इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी के पास नहीं जाएगा। अगर आपने ये पिन सेट कर रखा तो आपके अलावा कोई भी इसको ओपन नहीं कर सकता है। चलिए साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा आता है प्राइवेसी का। थर्ड जो ऑप्शन आता है ये हमारा यहाँ पे प्राइवेसी का। प्राइवेसी में भी बहुत सारी चीजें होती है जिसे हमें प्राइवेट रखनी। प्राइवेसी का मतलब ही होता है प्राइवेट, सारी चीजों को गुप्त रखना। तो हमें क्या क्या कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे हम प्राइवेसी वाले मैडम ऑप्शन को स्क्रीन ओपन करेंगे। स्क्रीन ऑफ हो गई है। स्क्रीन ऑफ हो चुकी अच्छा सॉरी, हो सकता है ये। ब्लैक है मैम। प्राइवेसी के चलते हिडन हुआ है आप हाँ हाँ हाँ, एप्लीकेशन, बस सॉरी। बस बस। अब ओपन हो गई है। अभी ओपन है सर। स्क्रीन स्क्रीन फिर से बैक ब्लैक है करके मैम। फिर से चालू कीजिए मैम। एक बार बैक करके फिर से करिए। हम्म। ओके, क्लियर है चलिए, मैम। अब बताइएगा। क्लियर है मैम। कंटिन्यू। क्लियर है? हाँ ओके। चलिए, मैंने वो प्राइवेसी सेटिंग की है इसलिए हो गया है। चलिए साथियों, अब प्राइवेसी पे चलते हैं। प्राइवेसी पे चलने के बाद आपको क्या करना है, आपको बिजनेस ओपन किया है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लास्ट सीन ऑनलाइन जो है नोबडी अगर दिखाना चाहते हैं नोबडी पे जाएंगे। प्रोफाइल पिक्चर अगर आप सभी को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें प्रोफाइल पिक्चर सभी को दिखाना है, इसलिए दिखाना है क्योंकि वहां पे हमारा लोगो लगा हुआ, बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें होती है। तो उन लोगों को वो लगे कि ये जो प्रोफाइल है वो जेन्यून है, एक अच्छा इंसान है जो यहाँ पे अपना काम कर रहा है बहुत ही साफ सुथरे तरीके से। वो सारी चीजें हमें आपको यहाँ पे दिखानी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं उसके बाद एक चीज और साथ ही ध्यान रखेंगे। हम लोग जब ग्रुप ज्वाइन करते हैं, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि हम उस ग्रुप से एग्जिट नहीं होते, उस ग्रुप को वैसे ही छोड़ देते। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं, हम वहां से लीड, मान लीजिए अदर किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने लीड जनरेशन सिखाती हूँ और ग्रुप को ज्वाइन करना सिखाती हूँ, उसमें आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, वहां से एग्जिट नहीं होते हैं। तो वहां के जो पर्सन होते हैं वो क्या करेंगे, आपको अदर अदर ग्रुप में क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके लिए आपको ग्रुप को ओपन करेंगे, और इस ग्रुप को जब ओपन करेंगे तो एवरीवन ना करके आपको माय कांटेक्ट करके छोड़ देंगे। माय कांटेक्ट करने के बाद क्या होगा, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पर्सन जो है वो आपके किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता बिना आपके परमिशन के। तो वो क्या, वही लोग करेंगे जो आपके कांटेक्ट में है, जो आपके व्हाट्सएप पे है। तो इसको कांटेक्ट में करके रखेंगे हमेशा। ठीक है। ये कॉल का साइलेंस अननोन कॉल, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है साइलेंस अननोन कॉल। कि मान लीजिए कोई भी थर्ड पार्टी बार बार आपको कॉल करके परेशान कर रहा है, मान लीजिए अदर कंट्रीज के लोग, देखते होंगे बहुत सारे पाकिस्तान से, बहुत सारे ऐसे लोग जो है कॉल करते रहते हैं। वो लोग अगर कॉल करते हैं आपको अननोन पर्सन, तो बार बार कॉल करके अगर परेशान करते हैं, तो आप क्या करना है, आपको साइलेंस अननोन कॉलर को ऑन करके रख देना है। जिससे क्या होगा, एक से दो बार कॉल करेगा, उसके बाद वो आपको परेशान नहीं करे, क्योंकि उसका जब कॉल आएगा वो उससे आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा, उसको साइलेंस कॉल में वो चला जाएगा। चलिए अब आते हैं हम एडवांस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे आपको एडवांस का ऑप्शन दिख रहा है। इस एडवांस वाले ऑप्शन को हमें ओपन करना। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरी सारी चीजें जो है ऑन है। ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेज। ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेज का अर्थ होता है कि यहाँ पे आपने, आपके पास जो भी थर्ड पार्टी का अननोन मैसेजेस आते हैं, गलत मैसेजेस आते हैं, जो भी उसका जो मैसेज आपको बार बार आ रहा है, तो उस मैसेज को ब्लॉक करने के लिए क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। और क्या होगा, एक से दो बार तीन बार अगर कोई कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है मैसेज कर करके, तो तीसरी से चौथी बार क्या करेगा, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ही उसके मैसेज को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। एपीके फाइल भेजता है, कोई भी लिंक शेयर कर देता है, जिसको आप अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे। तो वो सारी चीजें से बचने के लिए आपको क्या करना है, अननोन अकाउंट मैसेज को ऑन करके रखना है। प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल। इसका अर्थ ये होता है कि जब आप कॉल पे बात करते रहते हैं, जब आप किसी से कॉल पे बात करते रहते हैं, तो कोई भी आपको आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करके आप तक ना पहुंचे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ऑन कर। थर्ड पार्टी वाले के बहुत सारे लोग करते हैं कि व्हाट्सएप पे कॉल कर दिया, आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में कि कॉल कर दिया, उसके ट्रैक कर दिया, उसके एड्रेस को, घर के एड्रेस को या ऑफिस के एड्रेस को ट्रैक करके उस तक पहुंचा, फिर उसको उसके साथ ब्लैकमेलिंग करता। बहुत सारी चीजें ऐसी घटनाएं घटती, उसके लिए आपको क्या करना है, इसको
ऑन करके रखना है। डिसेबल लिंक प्रीव्यूज, आप अभी मैंने बताया कि बहुत सारे लिंक्स आते हैं, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे बहुत सारे अननोन नंबर सबसे लिंक्स आते हो हैं, और उस लिंक को अगर आप टच करते हैं तो वहां से आपका बैंक अकाउंट या बहुत सारी चीजें लीक हो जाती है, जो प्राइवेसी आपकी होती है बहुत सारी चीजें लीक हो जाती है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इसको भी ऑन करके रखना है। चलिए अब यहाँ तक हमारी सारी जो है व्हाट्सएप सेव हो गई है, अकाउंट बन गया है, प्रोफाइल जो है वो बिल्ड हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने मेन काम पे। अब हम मेन काम पे क्या चलेंगे, तो स्टोरेज एंड डेटा वाला जो है इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहेंगे बहुत सारे लोगों का मोबाइल हैंग होते रहता है, अब बहुत सारे लोगों का जो है गैलरी जो है फुल हो जाती है, वो जो है सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए उनको क्या करना होता है मैं बताती हूँ। उनके लिए उनको क्या, लार्जर देन जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं सेकेंड वाला ऑप्शन, ये सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे उनके बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं, बहुत सारे ये करके रखे हुए आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे हैं, है ना। इससे मेरा भी अकाउंट ये जो है बहुत सारा स्लो चलना, मोबाइल काम करना बंद कर देगा, स्लो चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्रोफाइल को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद क्या होगा, आपका मोबाइल फिर नए तरीके से चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, अपने व्हाट्सएप को फेसबुक पे भी दिखाना चाहेंगे, इंस्टाग्राम पे भी दिखाना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपको लिंक दे रखा है व्हाट्सएप और सॉरी फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक, इसको भी आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डाल सकते हैं, फेसबुक का लिंक डाल के यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ताकि आपका जो व्हाट्सएप पे जो भी कस्टमर आए उस कस्टमर को, देखिए साथियों होता क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्ड क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें क्या होता है, उन लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टाग्राम लिंक दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोग वहां पे हाइलाइट्स होते हैं, वो हाइलाइट्स को देख के लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है कि ये पर्सन जो है जेन्युइन है, सही में ये कोई चीज है सही तरीके से सेल कर रहा है, या इसका बिजनेस जो है वो ही बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब ट्रस्टेबल बिजनेस है। तो उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आप लिंक डिवाइस पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक डिवाइस का ऑप्शन है। लिंक डिवाइस का ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक डिवाइस है, मेरा लिंक कहाँ पे डिवाइस है, कहाँ कहाँ चल रहा है, किस किस मोबाइल में चल रहा है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरा मोबाइल मेरे इसी मोबाइल में चला, अगर मान लीजिए अदर किसी मोबाइल में आपका लिंक चल रहा है, आपका व्हाट्सअप चल रहा है, तो यहाँ पे आपको गूगल करके वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिंक यहाँ पे शेयर हो जाएगी, उसका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। वो भी आप बार बार चेक कर सकते हैं कि आपका व्हाट्सअप सिर्फ आपके पास ही चल रहा है या कि किसी और भी मोबाइल में चल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते, अब चलते हैं मेन पार्ट हमारा जो है प्रोफाइल पे। ठीक है, प्रोफाइल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों से बताया था कि हम कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे हम व्हाट्सएप को एक स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब साथियों ध्यान से देखेंगे हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे कैसे सेल करेंगे। हमारे शॉपिंग पोर्टल पे बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत ही सारे प्रोडक्ट है, तो हम इसको कैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ से हम बैक होके चलेंगे अपने यूजमी के शॉपिंग पोर्टल पे। ठीक है, यूजमी के शॉपिंग पोर्टल पे चलेंगे। चलिए साथियों देखिए कितना खूबसूरत हमारा एप्लीकेशन ओपन होके आ गया है, और जब ये एप्लीकेशन ओपन होके आता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा शॉपिंग पोर्टल कहाँ पे आया है, यहाँ पे पहले सेव वाले ऑप्शन पे आता था, लेकिन अब यहाँ पे आ गया है। इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, हमें सारे प्रोडक्ट को वहां पे दिखाना है, कस्टमर को दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सारे प्रोडक्ट का सबसे पहले पिक्चर ले लेंगे। पिक्चर लेने के बाद एक चीज और ध्यान में रखेंगे, पिक्चर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, 999 1499, यहाँ पे भी 1299 1499 लिखा हुआ है, ध्यान में रखेंगे इस चीजों को। ठीक है, यहाँ पे भी 2499 3999 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये सारी चीजों पे ध्यान में रखना है सबसे पहला। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, मैं घड़ी भी सेल कर सकती हूँ, मैं ईयरबड भी सेल कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज है यहाँ पे, प्रोडक्ट है, बहुत प्रोडक्ट है। अगर हम इसी प्रोडक्ट को अगर वहां पे कस्टमर को दिखाने लगेंगे तो बहुत सारे कस्टमर हमसे कनेक्ट हो जाएंगे।
तो मैंने क्या किया, यहाँ से दो प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। एक तो मैंने सी मेटर लिया है और दूसरा मैंने ये यूज में पोलो टी शर्ट को लिया है। क्योंकि मैंने दोनों प्रोडक्ट अलग अलग इसलिए लिया है कि कस्टमर को लगे, पता लगे कि यहाँ पे बहुत तरह के जैसे क्लॉथ भी बिकते हैं, बहुत सारे लेडीज से कॉस्मेटिक सामान भी बिकते हैं, या फिर डेली यूज के जो बहुत सारी चीजें हैं वो भी सारी चीजें यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलती है। तो हम बैक होते हैं यहाँ से और हम आपको ले चलते हैं फिर से व्हाट्सएप बिजनेस पे। व्हाट्सएप बिजनेस के कैटलॉग को हम ओपन करते हैं। ये कैटलॉग है, ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। ये देखिए कैटलॉग ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आता है। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है आप लोग पढ़ सकते हैं, यू वर्क फ्रॉम होम फॉर यूज मी सोशल सेविंग ऐप, ठीक है, आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा विजिबल फोटो दिख रहा है आपको बैक में, बैकग्राउंड में आप यूजमी का लोगो लगा के भी रख सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, क्रिएट कैटलॉग। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट अ कैटलॉग, यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट अ कैटलॉग, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे दिख रहा है आपको लिंक। अब लिंक कहाँ कहाँ आपको दिखाना है, यहाँ पे व्हाट्सएप से आपको अदर प्लेटफॉर्म पे भी दिखाना है, वो सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐड न्यू आइटम। ऐड न्यू आइटम जो आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिख रहा है साथियों, हम उसको ओपन करते हैं। ओपन किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल्स मांग रहा है हमें, और हमें दे रहा है यहाँ पे एडिट का ऑप्शन। ये पेंसिल का आइकन दिख रहा है आपको, इसका अर्थ होता है आप यहाँ से अपने बिजनेस का जो है नाम लिख सकते हैं। अगर मान लिया आपने पहले से नाम लिख लिया है और उस बिजनेस का नाम चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एड लीगल नेम ऑफ बिजनेस, इसको हम जब ओपन करेंगे तो लीगल नेम हम बिजनेस का क्या डालते हैं यहाँ पे, यूज मी, ठीक है, यूज मी सोशल सेविंग ऐप, और उसको यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर देंगे। मैंने क्या किया, यूज लीगल नेम ऑफ बिजनेस का नाम क्या डाल दिया है मैंने, यूज मी सोशल सेविंग ऐप। आप इसका अलग से भी नाम डाल सकते हैं, यूज मी से रिलेटेड बहुत सारे नाम हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ऐड बिजनेस टाइप, यहाँ पे बिजनेस टाइप पूछ रहा है कि आप किस तरह का बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, सोल प्रॉपर्टीज का शॉप है आपका, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का है, क्या है आपका बिजनेस। तो यहाँ पे आपका बिजनेस क्या है, प्राइवेट कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्राइवेट कंपनी को टच कर देंगे, ठीक है। या फिर आपका अदर बिजनेस है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप ध्यान देंगे बिजनेस टाइप में आपको क्या क्या डालना है, ठीक है। यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर में सेव का ऑप्शन है, हम सेव कर दिया है इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद प्राइवेट कंपनी आपको दिख रही। अगर आपको यहाँ से कोई भी चीजें एडिट करनी है तो आपको जैसे मैंने बताया ही है, ये पेंसिल का आइकन बना हुआ है, इस आइकन से आप सारी चीजें यहाँ से लिख सकती हैं। इसको हटा के फिर दूसरा चीज जो अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बिजनेस एड्रेस, आप ये देखिए बिजनेस एड्रेस। बिजनेस एड्रेस में देखिए मैंने यहाँ पे बिजनेस एड्रेस दे रखा है, आपका जो भी बिजनेस एड्रेस है जहां से आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यूपी लखनऊ से बिजनेस कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे लखनऊ का पूरा चीजें डालूंगी, ठीक है। आप दिल्ली से कर रहे हैं, मुंबई से कर रहे हैं, पुणे से कर रहे हैं, बिहार से कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, उड़ीसा से कर रहे हैं, जहां से भी जिस स्टेट से कर रहे हैं उस स्टेट का आप यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, और लिंक भी डालना चाहे तो आप यहाँ पे लिंक भी आप अपना डाल सकते हैं। किसका वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं आप, यहाँ पे वेबसाइट बनाना भी सीखना है आपको, वैसे आपको आगे मैंने बताया जैसे कि आपको आगे बहुत कुछ सीखना है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे आप सारी चीजें डाल सकते हैं, अपडेट लोकेशन ऑन मैप, ठीक है, इसको ऑन करके भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेव का ऑप्शन है ऊपर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ऐड कस्टमर केयर इन्फॉर्मेशन। कस्टमर केयर इन्फॉर्मेशन में क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, लैंडलाइन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर है, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, चलिए मैंने ये नंबर डाल दिया और सेव कर दिया इसको। लैंडलाइन नंबर में भी मैंने क्या किया, यही नंबर डाल दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। ईमेल एड्रेस मैंने क्या किया, ईमेल एड्रेस में आप मैंने डाल दिया इनको ईमेल एड्रेस, और मैंने इनको भी सेव कर दिया।
इस तरह से मेरा जो है कस्टमर केयर का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मान लीजिए कस्टमर केयर का नंबर आपको देना है, यूजमी के जो कस्टमर केयर जो है वहां का डालना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल के उनको डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कस्टमर केयर से अगर कहीं किसी प्रोडक्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फिर बैक होती हूँ मैं। बैक होने के बाद एडिट कस्टमर केयर इंफॉर्मेशन भी है, आप एडिट भी कर सकते हैं। ऐड ग्रीवियंस ऑफिसर इंफॉर्मेशन, तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें। उसी नंबर, जो भी नंबर मिलता है, इस नंबर को हम क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, जो मैंने पहले कस्टमर केयर नंबर में डालता वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे भी डाल दी आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, बैक हो गई। फिनिश ग्रीवियंस ऑफिसर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हो गई। अब हम बैक होते हैं। बैक होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो है ये कैटलॉग तो ठीक हो गया है, सारी चीजें बन गई है। अब हम कस्टमर यहाँ पे लिंक पे जाते हैं। लिंक पे जाने के बाद ये हमें बोल रहा है कि आप इसको फेसबुक पे दिखाना चाह रहे हैं, आप अपने जितने भी स्टोर यहाँ पे बनाए हैं उस स्टोर को फेसबुक पे दिखाना चाह रहे हैं। तो यस, हम दिखाना चाह रहे हैं। तो कनेक्ट कैटलॉग को क्या करेंगे, हम फेसबुक से ऐड कर देंगे। देखिए सुनीता सिन्हा, नॉट यू, कंफर्म योर फेसबुक अकाउंट टू कंटिन्यू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्म का ऑफर दिया हुआ है, तो हम कंफर्म कर सकते हैं। और इसको क्या कर सकते, जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे सेल करेंगे उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, वहां पे दिखा सकते हैं। ठीक है, वहाँ उसके बाद कंफर्म कर देंगे, हम वहां पे फेसबुक पे उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद हम हमें आते हैं यहाँ पे, वन सेकेंड, ये क्या ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ तक साथियों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यहाँ पे सारी चीजें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे कि हम यहाँ पे आइटम कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कैटलॉग सेटिंग सारी चीजें हो गई हमारी यहाँ पे। कैटलॉग लिंक भी यहाँ पे हो गया है, कंफर्मेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। कनेक्ट कंफर्मेशन कर दिया मैंने, मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, ये नो कैटलॉग फंड, क्योंकि मैंने अभी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ठीक है, लर्न मोर पे जाए, लर्न मोर पे कहाँ चली गई। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर बैक होती हूँ। बैक होने के बाद साथियों मैं अब आपको दिखाऊंगी कि कैटलॉग में अब क्या हो गया। यहाँ से फिर मैं कैटलॉग को यहाँ से फिर मैं ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद अब आपको पूछ, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप से साथ के साथ मेरा फेसबुक जो है वो भी ओपन होके आ गया है ना। ओपन होके आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किस तरह से सारी चीजें फिल करी है। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स भी ओपन कर सकते हैं आप साथियों, और उनका जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक है, ये भी सेव हो गया है, सारी चीजें यहाँ पे सेव हो चुकी है। अदर कंपनी है वो भी सारी सेव हो चुकी है। मैंने प्राइवेट कंपनी कर रखा है, वो सारी चीजें यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब हम बैक होके चलते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, इंस्टाग्राम बिजनेस अबाउट में भी जाएंगे, वो सारी चीजें अबाउट में जाएंगे, तो हमें अबाउट में जाने के बाद ये सारी चीजें फ्री टू चैट कर रखा है मैंने। और ड्यूरेशन पूछ रहा है, ड्यूरेशन भी डाल सकते हैं। व्हाट हैपनिंग जो है इसमें डाल सकते हैं, आपको जो भी डालना है वो सारी चीजें अबाउट में डाल सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर कैटलॉग को जैसे ही आप ये कर दिया, चलिए अब बैक चलती हूँ मैं। ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पे डालेंगे। अब हम आप लोगों को एक चीज और बताएंगे, यहाँ पे बैक हो जाएंगे सभी लोग, जितने भी लोग अगर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिल रहा है, ये टूल्स। ठीक है, टूल्स को ओपन करेंगे। टूल्स को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि टूल्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप सबसे नीचे जाएंगे, प्रोफाइल मैनेज मिल रहा है। इंस्टाग्राम या फेसबुक के साथ कैसे आप ऐड कर सकते हैं वो देखने को मिल रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी कोई आदमी, कोई भी पर्सन या कोई भी लीड्स आपके साथ कनेक्ट होता है तो उसके पास आपका कौन सा मैसेज जाना चाहिए। तो फर्स्ट में हमारा ग्रीटिंग मैसेज है, अवे मैसेज है, क्विक रिप्लाई है।
तो हम ग्रीटिंग मैसेज को ओपन करेंगे। ग्रीटिंग मैसेज में हम लिख सकते हैं, अगर आपने मुझे ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, मान ली मैंने यहाँ बिजनेस के लिए किया है, तो ऑनलाइन शॉपिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि रिगार्डिंग आपने मैसेज किया है, तो आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दे। जो भी वो प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट आप उसको बोल सकते हैं कि आप मुझे सेंड कर दे इस नंबर, वो आपको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे सेव कर सकता है। आप देख सकते हैं साथियों, अगर विजिबल नहीं हो रही है तो मैं जरा स्क्रीन ये करके दिखा सकती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एवरीवन कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आप ग्रीटिंग मैसेज लिख के ओके करके आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद अब ये मैसेज भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपको तुरंत किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, ग्रीटिंग मैसेज ये होता है कि फर्स्ट टाइम कोई आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है, आपको मैसेज हाय हेलो का मैसेज भेजता है, तो उसके बाद आपका ग्रीटिंग मैसेज उसके पास चला जाता है। दूसरा अभी मैसेज क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं भी बिजी हैं और बिजी होने के साथ साथ आप वहां पे ये नहीं कर पा रहे हैं, उनको रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अब ये मैसेज उनको छोड़ सकते हैं कि थैंक यू फॉर मैसेज मी। तो उसके बाद ये सारे मैसेज आप लिख के यहाँ पे सेव करके उनको छोड़ सकते हैं, ताकि वो मैसेज आपके तुरंत क्विक रिप्लाई उनके पास चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि मैनेज एड्स है, कैटलॉग है। कैटलॉग में आप इस तरह से सारे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 सेकेंड, कुछ तो सेव हो गया, सारी चीजें सेव हो चुकी है। इंफॉर्मेशन में मैंने जो डाल दिया है ये भी सेव है। ठीक ठीक, चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया यहाँ तक। मैंने जैसे साथियों आपको बताया है कि इस तरह से अब हम क्या करेंगे, टाइम भी हमारा ऑफ होने जा रहा है, तो यहाँ तक का मैंने आपको प्रोसेस बताया है। अब आगे का प्रोसेस हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, नेक्स्ट मीटिंग में हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। पहला चीज बताएंगे आपको यहाँ पे कैटलॉग में प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। आप जानते हैं जब मेरी नेक्स्ट मीटिंग होगी उस टाइम में हमारे शॉपिंग पोर्टल पे बहुत सारे आइटम जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। बहुत सारे आइटम जब ऐड हो जाएंगे उसको सेल करने में और भी हमें मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हम यहाँ पे कस्टमर को दिखा सकते हैं। दूसरा, एडवर्टाइज करेंगे। यहाँ पे एडवर्टाइज करने के लिए हमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिजनेस करने आए तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो चलता है। उसके बाद मैनेज एड्स करेंगे। आप बिजनेस ब्रॉडकास्ट कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताएंगे। इसलिए मैंने कहा साथियों, एक साथ अगर मैंने ये सारी चीजें बताई तो आपके माइंड से स्लिप कर जाएगा। यहाँ तक आपको मैंने बताया है कि कैटलॉग कैसे क्रिएट करना है। कैटलॉग क्रिएट करना अभी तक मैंने आपको सिखाया, नेक्स्ट मीटिंग में मैं सिखाऊंगा कैटलॉग के अंदर आपको कितने प्रोडक्ट को डेली ऐड करने हैं, कैसे वहां पे ऐड करेंगे, ताकि वहां जो लोग आपके पास विजिट करेंगे तो वो आपसे कैसे कनेक्ट होंगे और कैसे वहां पे आपके प्रोडक्ट को देखेंगे। आपके प्रोडक्ट को देखते देखते वो आपके व्हाट्सएप पे जाएंगे, आपके इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आपके जो है फेसबुक पे जाएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टोर नहीं बनाना है, आपको बनाना है इंस्टाग्राम पे भी स्टोर बनाना है। आप अपने शॉपिंग का, शॉपिंग पोर्टल का आपको स्टोर बनाना है, फेसबुक पे भी, ताकि यहाँ का प्रोडक्ट जो दिख रहा है इन लोगों कस्टमर को, वो प्रोडक्ट उनको फेसबुक पे भी दिखे, वो प्रोडक्ट उनको इंस्टाग्राम पे भी दिखे। इंस्टाग्राम के कस्टमर भी आके आपके जो है व्हाट्सएप पे विजिट कर सकता है, फेसबुक का भी कस्टमर आके आपके व्हाट्सएप पे विजिट कर सकता है, व्हाट्सएप के कस्टमर जाके फेसबुक इंस्टाग्राम पे विजिट करके सारे प्रोडक्ट को देख के कैसे वो आपकी सेलिंग यहाँ से निकलेगी। आप सोच सकते हो यहाँ से आपकी सेलिंग कितनी अच्छी निकलने वाली है साथियों। इसलिए आप नेक्स्ट मीटिंग को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और मीटिंग में बने रहेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि कैटलॉग कैसे स्टोर बनाया जाता है। स्टोर की मैंने अभी तक सिर्फ प्रोफाइलिंग करवाई है आप लोगों से, मैनेज करवाया है कि कैसे आप यहाँ पे स्टोर बना सकते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगी ई कॉमर्स साइट बनाना कैसे होता है। उसके बाद मैं सिखाऊंगी वेबसाइट, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि वेबसाइट है, वेबसाइट कैसे आपको डालना है। तो वो सारी चीजें बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जिन साथियों को नहीं आ रहा है वो लोग बार बार पूछ सकते हैं, फिर मीटिंग होगी आप उस मीटिंग में क्वेश्चन रख सकते हैं। जैसे कि अभी आप क्वेश्चन रख सकते हैं कि कैसे जो भी चीजें मिस हो गई है, अभी जितना मैंने सिखाया है उसमें से जो भी चीजें आपको मिस हो रही है अभी वही क्वेश्चन आप लोग रखेंगे। अदरवाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी आप लोग नहीं रखेंगे, ताकि हमें बताने में भी सुविधाएं होगी और आपको जितने भी पार्टिसिपेंट जिनके समझ में नहीं है उनको समझाने में भी मुझे दिक्कत नहीं होगी।
तो इसलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रखेंगे और नेक्स्ट मीटिंग को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि व्हाट्सअप इतना आसान नहीं होता, एक दिन की चीजें नहीं है, सोशल मीडिया एक दिन की चीजें नहीं, फेसबुक एक दिन की चीजें नहीं, इंस्टाग्राम एक दिन की चीज नहीं है, और आपका व्हाट्सअप एक दिन की चीज नहीं है। हाँ, अदर प्लेटफॉर्म, अदर सोशल मीडिया जो भी है वो एक दिन की चीज है। मैं आपको 45 या 1 घंटे के अंदर सारी चीजें कवर करके बता सकती हूँ, लेकिन इन सब चीजों पे आपको टाइम देना होगा। तो साथियों, 7:46 हो चुके हैं, हमारा टाइम अप हो चुका है। तो हम क्या, ऑफ हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने जो हमारे होस्ट हैं उनको मैं दूंगी ये, कि उन्होंने मुझे आप लोगों को सिखाने का मौका दिया है। क्योंकि मुझे, मेरे पास जितनी भी नॉलेज है साथियों, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सिखाऊं, ताकि आप लोग बिजनेस में ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। तो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग को सिखाते सिखाते। तो आई होप कि आप लोगों को भी खुशी होती है कि जब आप लोग मीटिंग में आते कुछ सीखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मीटिंग में आते हैं, मैं इतने सारे पार्टिसिपेंट को देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं जो नॉलेज मेरे पास है मैं उनको शेयर करूं, आप लोगों को सिखाऊं, आप लोगों को ग्रो करवाऊं बिजनेस में। और साथियों, नेक्स्ट मीटिंग को बिल्कुल नहीं स्किप करेंगे, आप लोग आना बहुत जरूरी है। अगर आपको सच में बिजनेस में ग्रो करना है, अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे ऐड करके सेल कर निकालना है, तो नेक्स्ट मीटिंग बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच गंगाधर सर, आपने मुझे मौका दिया इस जूम पैनल पे, नेशनल जूम पैनल पे कुछ सिखाने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी पार्टिसिपेंट का जो इतने धैर्य पूर्वक यहाँ पे बने हुए हैं और मीटिंग को सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।